फिलॉसफी में एक बात है जिसे यदि आप समझें तो बहुत ही गहरा अर्थ छुपा है कि इंसान चाह सकता है कि उसे क्या करना है, लेकिन वह कर नहीं सकता जो वो चाहता है। उदाहरण के लिए आपको प्यास लगी है तो आप चाह सकते हैं कि आपको पानी, कोल्ड ड्रिंक, शरबत या जूस पीना है, लेकिन यदि आप ये चाहें कि पानी या कोई भी लिक्विड ना लें पर आपकी प्यास बुझ जाए, यह नहीं हो सकता। यानी किसी परिस्थिति के अनुसार आपके पास उपलब्ध कर्मों की चॉइसेस तो हैं, परंतु कोई भी कर्म ना चुनने का अधिकार नहीं। यहां आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि हम कर्मों की किसी भी चॉइस को ना चुने तो? जैसे यदि आपको भूख लगी है और आपके पास 3 तरह के फ्रूट्स में से किसी भी एक को खाने की 3 चॉइसेस हैं, लेकिन क्या हो यदि आप तीनों ही चॉइसेस में से किसी को भी ना चुने? तो क्या आपके पास किसी भी कर्म को ना चुनने का अधिकार नहीं मिल जाएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपका किसी भी चॉइस को ना चुनना भी एक कर्म ही है। इसी कर्म के आधार पर हमारी पत्नियां, माएं, बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यानी आपके पास किसी भी कर्म को चुनने का अधिकार नहीं। लेकिन प्रश्न है क्यों जीवन कर्मों से बंधा हुआ है? चलिए इसके जवाब को आसान बनाते हुए हम एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले कहीं एक राजा था जिसका राज्य धन और धान से परिपूर्ण था। और एक दिन उस राजा के दरबार में बहुत ही प्रसिद्ध एक संत आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे एक वरदान लेने की गुजारिश की। संत ने कहा, ठीक है, बोलो क्या मांगना चाहते हो? राजा बोला, वैसे तो मेरा राज्य हर तरह से संपूर्ण है, लेकिन फिर भी हर रोज कुछ ना कुछ नया घटता ही रहता है। कभी आग लग जाती है, कभी कहीं चोरी हो जाती है, कहीं किसी की जमीन पर कब्जा हो जाता है, और फिर आए दिन मेरे दरबार में फरियादी आते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। मैं रोज रोज की इस परेशानी से परेशान हो गया हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी परेशानियां ना आए, सब कुछ हमेशा ठीक बना रहे, और ना ही मुझे और ना ही मेरी प्रजा में किसी को कोई भी कार्य करने की आवश्यकता हो? सभी के पास वो सब कुछ हो जो उसे चाहिए। यह सुनकर संत पहले थोड़ा मुस्कुराए और फिर राजा की ओर देखकर कहा, ठीक है, अब से सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। राजा प्रसन्न हो गए। वे मुस्कुराना चाहे पर होठों पर मुस्कुराहट नहीं आई। हाथ जोड़कर नमन करना चाहा पर हाथ उठे ही नहीं। राजा को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन संत समझ चुके थे कि उनका वरदान अपना असर दिखाने लगा है। वे मुस्कुराए और मुड़कर दरबार में से चले गए। चारों ओर घनघोर शांति छा गई। ना हवा की सरसराहट थी, ना पक्षियों का शोर, और ना ही कोई फरियादी था। जितने भी दरबारी जो दिन भर अपना काम करते रहते थे, खामोश बैठ गए। उस समय सूरज आसमान में ठीक बीचों बीच था, पर घंटों गुजर जाने पर भी वह वहीं का वहीं रहा। राजा को ना भूख लगी, ना प्यास, और ना ही वह वहां से उठ पाया। बस बैठा बैठा अपने नीरस दरबार को देखता रहा। और कुछ घंटे गुजरे, सूरज अभी भी ऊपर था। सभी दरबारी वहीं के वहीं बैठे थे। राजा ने बहुत कोशिश की कि वह उन दरबारियों से बात करे, पर कोई शब्द उसके मुख से बाहर ना निकले। कुछ और घंटे गुजर जाने पर अब वह राजा बेचैन होने लगा। ना उसे नींद आ रही थी, ना भूख लगी थी, ना ही कोई इच्छा थी, ना कोई कानों में शोर था और ना ही कोई खुशबू थी। यह क्या माया है? उसने खुद से सवाल किया। बहुत समय तक बेचैन रहने के बाद उसने उन्हीं संत को याद किया, और कुछ समय बाद वे संत उनके दरबार में आ पहुंचे। संत ने कहा, राजन, क्यों याद किया मुझे? राजा बोल नहीं सकता था, बस मन ही मन कहा, महाराज, मैं तो बेचैन हो उठा हूं, आप इसे फिर से वैसा ही कर दें जैसा ये था। संत ने कहा, जैसा तुम चाहो। और ऐसा कहते ही लोगों की आवाजें, चिड़ियों की चहचहाट और हवा बहने लगी। राजा खुशी से उछल पड़ा और नमन करते हुए बोला, ये क्या माया थी महाराज? संत ने कहा, यह कोई माया नहीं थी राजन, मैंने तो वही किया जो तुम्हें ना पसंद था। वो था लगातार होता परिवर्तन, और किसी भी परिवर्तन के लिए जरूरी होता है कारण। तो मैंने कारण को ही समाप्त कर दिया। जब कारण ही नहीं होगा तो कोई कर्म नहीं,
और यदि कर्म नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं। तुम्हारे पूरे राज्य का कारण खत्म हो गया था, बस तुम्हारे मन के कारण को छोड़कर, जिससे तुम अपने वरदान की भूल पर चिंतन कर सको। और इसीलिए तुम और तुम्हारा राज्य किसी भी परिवर्तन का साक्षी नहीं हुआ। इस कहानी से हमें जानने को मिलता है कि हम क्यों कर्म से बंधे हैं, क्योंकि हमारे पास किसी भी कर्म को करने का कोई ना कोई कारण हमेशा मौजूद रहता है। और कारण इसलिए है क्योंकि अभी अभी कोई परिवर्तन हुआ है, जिसके अनुरूप हम कर्म करके अगला परिवर्तन करते हैं। जैसे पूरे दिन भर में आपकी भूख और उसे शांत करने के लिए आप भोजन करते हैं, जिससे फिर एक परिवर्तन रूप में आपको भूख लगती है। और इस तरह ये संपूर्ण सृष्टि परिवर्तन के चक्र में आगे बढ़ती जाती है। यानी सृष्टि में परिवर्तन है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन के पीछे एक कारण है। फूल खिल रहे हैं क्योंकि एक कारण है, पक्षी चहचहा रहे हैं, नदी बह रही है, सूरज चमक रहा है, कोई भूखा है, कोई जी रहा है, मर रहा है, क्योंकि एक कारण है। यह धरती, सोलर सिस्टम, यह ब्रह्मांड है क्योंकि एक कारण है। यह कारण जिसे कॉज कहते हैं, जो प्रत्येक क्रिएशन का रचयिता है। इसे हमने क्रिएटर ऑफ क्रिएटर नामक वीडियो में भी दर्शाया है। यदि कॉज को एक सरल परिभाषा के तौर पर देखा जाए तो कॉज एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट, जिसे ब्लैंक कहा जाता है, में होता एक खास वाइब्रेशन है। ऐसे करोड़ों वाइब्रेशंस का समूह लाखों इंफॉर्मेशन के रूप में आपके शरीर की रचना करते हैं। यानी आपका जन्म लाखों कॉजेस के साथ हुआ है, जिन्हें आपको पूरा करना है। प्रत्येक कॉज में होता एक खास वाइब्रेशन का एक पैटर्न नए परिवर्तन के लिए कहीं और अपने ही किसी सक्सेसिव वाइब्रेशन की ओर या तो आकर्षित होता है या उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। परंतु इन दोनों कॉजेस के लिए जरूरी है वह खास परिवर्तन जो इन दोनों कॉजेस के बीच एक तरह का ब्रिज बना सके। और यह परिवर्तन आता है आपके कर्मों से। जैसे एक बीज और जमीन या मिट्टी को आप दो कॉज मान लीजिए, जिन्हें एक नए परिवर्तन के रूप में एक वृक्ष की रचना करनी है। अब ये दोनों खुद से तो ये काम नहीं कर सकते ना, इसीलिए उसे कर्म की आवश्यकता है जो इनके बीच एक ब्रिज बनाकर इन्हें आपस में जोड़ सके। ठीक इसी प्रकार आपके कर्म आपके कॉजेस को पूरा करने का जरिया है, एक ब्रिज है। और कर्म के लिए जरूरी होती हैं अवस्थाएं, जिन्हें आपके अब तक पूरे हो चुके कॉजेस से निकली जानकारियां और आने वाले कॉजेस के प्रभाव मिलकर बनाते हैं, जिनके अनुसार आप कर्म कर अपने कॉजेस के बीच ब्रिज बनाते हुए नया परिवर्तन करते हैं, जो फिर नए कॉजेस को जन्म देते हैं, जिन्हें कहीं कोई और एक नए रूप में पूरा करता है। और इस तरह यह सृष्टि लगातार परिवर्तित होती है। और यही वह कारण भी है कि क्यों कर्म हमारे बस में नहीं, वो आपको करने ही हैं, क्योंकि उसका एक कारण या कॉज हमेशा आपके पास मौजूद होगा, जो अवस्थाएं बनाता है, जो आपको फोर्स करती हैं कर्म करने को। हाँ, कर्म के चॉइसेस हमेशा आपके पास रहेंगे, परंतु कर्म ना करने का अधिकार नहीं, क्योंकि लाखों कॉजेस के साथ आपका अस्तित्व वजूद में आया है। इससे आप खुद भी एक कॉज ही बन जाते हैं, जिसे परिवर्तन करना है अपने कर्मों से। भले ही आप चाहें या ना चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।